सस्रोनाम केवल गुरुपनाम प्रमगति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम संजयति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम सदशम तत्मसाति लक्ष्यम नित्यमचलम सर्व साक्षी भूतम भावाति संकिरमुंडई सद्गुरुतम चैतन्यम सासुंदमातीतम निजनम नादबिंदु फलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कान्हा द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा राम सदगुरुदेव सतनाम नाम सूरत दृष्टि दृष्टि अनुभव को श्रवण कर्म मनन शरण सतगुरु जाल को मते हरिनाम निष्पद संगत साधु आदि मन मोक्ष से सब धरती कागज करूं सब बन कलम कथा सात समुद्र शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे परम पस्ताव ग्रंथ चालू है। सदगुरुदेव इसमें परम पछतावा ग्रंथ में कह रहे हैं, ये परम पछतावा जो लिखा है सुखराम जी महाराज ने, ये आत्मा शरीर पंच तत्व धारण कर लेती है, इसके बाद लिखा है, पहले के लिए लिखा है, शरीर लिए बाद में लिखा है। और शरीर लिए बाद ही महाराज कहते हैं कि तू परम पछतावा कर। परम का अर्थ है आत्मा का परमार्थ। परम क्या है? आत्मा का इस पंच तत्व से ही तू परमार्थ कर सकता है, यानी आत्मा को परमात्मा में मिला सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा शरीर नहीं है जो तू आत्मा को परमार्थ कर से मिला सके। ये परम पछतावा कर ले मिलाने के लिए आत्मा को। जब गर्भ में नहीं रहते हैं जब तो पछतावा करता है, गर्भ में देहो, नरदेह में देहो, मैं सांस भजन करूंगा, मैं आन की सेवा नहीं करूंगा, मैं आन में नहीं फंसूंगा। आन का मतलब रूप। आन का अर्थ देवता नहीं है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये परम पछतावा वाले भजन भी कर लो तो भी काम आने वाला है। आन बताओगे रूप को, हे परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूंगी, आन में नहीं फंसूंगी। आन मतलब रूप में नहीं। रूप में कैसे फंसता है कि ये गर्भ में मलमूत्र खा करके आत्मा ब्रह्मपना भूल जाती है और परम पछतावा तो भूल जाती है, आत्मा का परमार्थ करना तो, और स्वार्थ हो जाता है। स्वार्थ ही आन है। क्या स्वार्थ होता है? स्वार्थ ही भ्रम है। धन पुत्र संपत्ति की चिंता हो जाती है, लक्ष्मी की चिंता हो जाती है, अपने शरीर की शोक मोज की चिंता हो जाती है, इसकी चिंता में फंसा रहता। हाँ, ये सब आन में है, ये सब फंसा रहता है। तो रूप के साथ ही है सब। इन सब का क्या है? मोह। मोह कब होता है? चाय होती है। तो ये चाय ही आन है। कर्म करावे चाय सोच दुबद्या उपजावे। ये कर्म करने वाली कौन है? चाय ना है। और कर्म काटने वाली भी चाय है। तेरी परम पछताव में इच्छा तेरी लग गई और संतों का ज्ञान तेरे को चेता रहा है, तू चेत जा। अगर नहीं चेती तो तेरी चाय किधर लेके जाएगी तेरे को? चाय का मतलब इच्छा, आशा, कुछ भी कह ले, भ्रम कह दे। जिसकी चाय ना ज्यादा है उसी के भ्रम है फंसे। गुरु बनने की चाय ना, वो भी भ्रम है। ज्ञानी बनने की चाय ना, वो भी भ्रम है। मैं प्रवचन जिंदा देता रहूं, मेरी खूब बढ़ाई होवे, वो भी चाय ना। समझ गए? ये चाय ना बहुत लंबी है।
इस चाइना को तुम खत्म भी करना चाहो तो होवे नहीं। खत्म के लिए ही सुखराम जी महाराज कह रहे, जब तक ये चाइना हुई तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तेरा परम पछतावा शरीर लिए बाद कार्य होगा नहीं, फिर शरीर छोड़े बाद जन्म जन्म तक पछताएगा, जीवन जीवन पछताएगा। इसके लिए एक मनुष्य शरीर के, इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा पछतावा कर कि जा संग हंस अगमगर पहुंचे वे सतगुरु सिर धारो। बार बार जो सतगुरु की बातें कह रहे हैं सुखराम जी महाराज, तो सबसे पहले तो आन में और सतगुरु में समझो। आन है रूप, इसमें तू परम पछतावा कर ले आत्मा का परमार्थ करने के लिए। और वो समझा कौन रहे हैं? केवली भगवंतों का केवल ज्ञान। केवली भगवंतों को पदवी है केवल ज्ञान की, और केवल ज्ञान तेरे को चेता रहा है। कौन चेता रहा है? सब कहते हैं केवली भगवंत तो चले गए, अब हमारे को चेताने वाले बाँचने वाले हैं। ये समझते हो? बाँचने वाले को सदगुरु मान लेते हैं और आन देवता को मानते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे फिर बाँचने वाले को मान के बैठ गया तो तेरा परम पछतावा काम आने वाला नहीं। कितना ही तू संगत कर ले, ज्ञान बाँच ले, गवाणी सुन ले, फिर तो कैसा हो जाएगा? तो गुरु लोभी से लालची दोनों के ले डाम, ये दोनों का जावसी बैठ पत्थर की नाम। ये शरीर पत्थर का है, चेतन है। श्वासा चल रहे जितर चेतन है, श्वासा निकले नहीं, चेतन निकला नहीं, और पत्थर ही है। तो दोनों जने चेले और गुरु पत्थर की नाव में बैठ करके पार उतर जाएंगे, बरसों परम पछतावा हो जाएगा। गुरु लोभी, हाँ बस कितने चेले मुंडे के गिनती रखता, रजिस्टर बनाता रहे। और शिष्य लालची है, गुरु महाराज ने कह दिया तेरी मोक्ष हो जाएगी, जो मृत्यु हो गई बस, अब राम से नहीं बढ़ गया, सदगुरु शरणा ले लिया बस। इसलिए सदगुरु की परिभाषा बहुत लंबी है। सदगुरु कहने से कोई परिभाषा समझ नहीं सकते हो। सदगुरु है खास सत्य केवल ज्ञान, और केवली भगवंतों को पदवी है। किसकी? सत्य केवल ज्ञान की। किसके लिए? कि हंस को चेतावनी देने, परम पछतावा की समझ के लिए। समझ गया? तब क्या समझ कराते हैं? पूरा गुरु मिलिया सच्ची समझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। केवल ज्ञान पूरा गुरु है या शरीर पूरा गुरु है? अब केवल ज्ञान आता किससे? केवली भगवंतों से। इसलिए उनको पदवी है, तो पूरा गुरु है केवल ज्ञान। इसके अलावा जितने भी ज्ञान है वो सब अधूरे हैं। पूनम का चंद्रमा है केवल ज्ञान, और अधूरे चंद्रमा सब अधूरे ज्ञान। पूरा गुरु है सनातन धर्म, और इससे जो निकले हैं सब धर्म अधूरे। अब समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे सनातन धर्म का मन है, हे आत्मा तू ब्रह्म है, और तू अंश किसकी है? परब्रह्म परमात्मा। तो सनातन संबंध किससे कर? परब्रह्म से। इसलिए इसको सनातन का। तो पाई नर देही रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। नरदेही पा गई। पाई नर देही भरत खंड आयो, वंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पाई। इंद्र ब्रह्मा भी वंचना करते हैं एक ऐसा तन जिसने पा लिया, और जिसको सनातन से संबंध हो गया आत्मा को। सनातन का मतलब संबंध। ये आत्मा तू अंश बाँचने वाले ज्ञानी की है, या केवली भगवंतों की है, या नित्य अवतार की है, निमित्त अवतार की है? अंश किसकी है? अंश परब्रह्म परमात्मा की है। ये समझ पहले। अंश का मतलब क्या? कि परब्रह्म परमात्मा सृजनहार ब्रह्म है, और ये आत्मा तो उसका अंश है, यानी सूर्य है परमात्मा, तो उसकी किरण है।
तो फिर यहाँ किसी की और की तो नहीं है अंश। इसलिए सुखराम जी, अगर अंश परब्रह्म की नहीं होती तो ये मरती रहती, जीती रहती, अजर अमर नहीं रहती, अविनाशी नहीं होती। पर आत्मा अविनाशी है, नाश नहीं होता इसका। सब कहते अविनाशी है, तो फिर अंश किसका? अविनाशी की तो है। तो फिर अविनाशी का अंश होने से तू सनातन यानी संबंध उससे रख, कि जो मिटने वाले हैं उससे रख, जो आत्मा ने रूप धारण करा उससे रख। ये सुखराम जी कह रहे हैं। और आत्मा जब समझ जाती है, जब कहती है दुख सुख मोह मुक्ता हो, गर्भवास दिवी सुंज सारी। गर्भवास में हमारे को सारी सूंझ थी, समझ थी, नहीं आए तो भी थे। और गर्भ बचन किया कोल हरसू, बोल साचा। हरसू कोल बचन करके आए, और गर्भवास से बाहर निकलते सब कोल बचन बोले। क्या कोल करके आई? कि मैं ऊसास में तेरे साथ सिमरन करूं। अब जुग में मेल सिरजनहार, हर बज उतरू जू मैं पार। सांसों सांस सिरजनहार, नाम लेऊं दम की लार। उस सांस का सिमरन ही परम है। संतों की भक्ति उस सांस की है, श्वास की भक्ति देवताओं की है। समझ गए? देवलोक जाना है तो सांस के साथ रटना करो, और परम पद में मिलना है तो ऊ सांस के साथ। संतों की भक्ति ऊ सांस की है, दम की लार। दम मने ऊ सांस। जैसे अंत समय में सांस खत्म हो जाते हैं, जब ऊपर के सांस आते हैं। तो हे प्राणी, तू जीवता ही ऊपर सांस लेगा तो तेरे श्वास दुगने हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्राणी, परम पछतावा किसके लिए कर। सदगुरु गुरु कौन है, वो सुखराम जी समझा रहे हैं कि बाल दशा में ज्ञान दे, सो गुरु मोए बताए। हे ज्ञानी, बाल दशा में ज्ञान किसने दिया, वो गुरु मेरे को बता दे। कौन सा ज्ञान? पीवे दूध गुटकी आय, माया अंश बढ़ते। तो दूध की गुटकी पीने का किसने सिखाया? जी भगत, तू गुटकी दूध की पीने लगा, भूख लगी, तो वो दूध पीने की कड़ किसने सिखाई? किसी ने नहीं सिखाई। माता पिता ने सिखाई क्या? उसी सृजनहार परमात्मा ने सिखाई है दूध पीने की गुटकी। तो जब तू दूध पीता है, गुटकी लेता है, तो जीभ, होठ, कंठ, ऊसा, सांस सब चलते हैं कि नहीं चलते हैं? वो ज्ञान मेरे को बता दे। गुरु का मतलब ज्ञान। कैसे बता? कि अड़द उड़द के बीच में बसे सिखावन हार। आते जाते सांस के बीच में दूध की गुटकी सिखाने वाला परमात्मा, वो तू धारण कर ले तो तेरा परम पछतावा सफल हो जाए। बोल। सो सतगुरु सुखराम के धारो इन मनी धार, निरखो उन मनी धार। सुखराम जी महाराज के उन्मनी धारण करके अंदर के अंदर उसको निरख। उसा सांस के बीच में नियंचर प्रकट होगा। उस नियंचर को आत्म चेतन के आधार से तू धारण करेगा। कैसे? जिसे भोग की चाय इसी साहिब दिस जागे, इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। राम मिलने के लिए जैसे भोग की तरह इच्छा थी, और भोग करने से स्त्री पुरुष के संग से तू गर्भ में आ गया, तेरा जन्म हो गया, वो ही चाहे राम मिलने के लिए, वो ही प्रेम चाहिए। आया सोई बिद चाहिए राम मिलन के काज। पर महाराज फरमाते कौन सा प्रेम चाहिए? तो प्रेम प्रेम में फर्क है। सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम प्रेम में फर्क है, उसका न्याव सुनो। चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठो चाव। पांचवा प्रेम चाहिए, पांचवा प्रेम चाहिए। चार प्रेम कौन सा? कि जो अधूरे ज्ञान है, चार ज्ञान वो प्रेम करेगा जब तक तेरे वो अड़द के बीच में जो नेंचर प्रकट होता है वो नहीं होगा। उस सांस में जब राम रटेगा तब वो पांचवा प्रेम नेंचर
केवल पद से ब्रह्म विराट से आएगा और वो ब्रह्म विराट में इच्छा से चाहना से अलग लेके जाएगा। जब तू परमात्मा में मिलेगी तब तेरा परम पछतावा सफल होगा, नहीं तो शरीर छोड़े बाद में सुखराम जी कह रहे भक्ति विसारी राम की मानव देहि पाए, पछतासी सुखराम के 184। निर्दय में आकर तू इस भक्ति में नहीं समझा, इस केवल ज्ञान में नहीं समझा, इस पांचवें प्रेम में नहीं समझा, मानव देह पाकर भी ऐसे संतों के ज्ञान में नहीं समझा, तो जुगो जुग तक तेरे को पछताना। कभी 184 में, तो कभी देवता योनि में, तो कभी जाचनिक काया में, कभी कार्णिक में, कभी महाकार्णिक में, कभी कार्जिक में। ये चारों में आता है। ये चारों काया माया की है, और माया की काया में तेरे कर्म भोगने का काम है, कर्म काटने का। तीन काया, याचनिक काया भी भोगने की, कार्णिक काया भी भोगने की, महाकार्णिक भी भोगने की। कार्जिक काया है, इससे तेरी कुमाई होती है तीनों जगह, और पंचमी दिव्य काया में भी इसी कार्जिक काया की कुमाई होती है। पंच काया है, पांचवा ज्ञान है, पंच काया है। तो इसलिए जन्म जन्म पछताव तो मानव दे के काज, राम सिमर सुख राम के यो अवसर है आज। जन्म जन्म तेरे को पछताना पड़े, इसके लिए एक नर दे, मानव दे के लिए। और मानव देह मिल गई और ये अवसर तूने खो दिया, तो फिर मिले न दूजी बारा, फिर तेरे दूसरी बार में फिर तो 184 भटक कर नर्तन पायो ने, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखे के। 184 भटक कर भी नर्तन मिल जाता है 43,20,000 वर्ष के बाद में, और फिर भी तू ये राम नाम नहीं सिमरता है, तो पशुआ पंखी योनि में जाएगा। पशुआ पंखी योनि महाराज फरमाते हैं कितनी है, जिसमें डूंगर पत्थर पेड़ पौधे जड़ जीव थल जीव नभ जीव आकाश जीव ये सब इसमें आ जाते हैं। पशु में पक्षी में ये सारे आ जाते हैं। बोलो, इन्हीं की 43,20,000 वर्ष है इनके भोगने। बोलो, और जो जिस योनि में चला जाता है तो वो मस्त रहता है उसी में। चाहे कुत्ते की योनि में जाओ, चाहे किसी में जाओ, आत्मा तो ब्रह्म ही है, और वो मस्त हो जाता है बाद में। और जिसको योनि नहीं मिले, जाचनिक काया है, अवगति है, अधोगति है, तो वो तो और ज्यादा पछताएगा। स्थान नहीं मिले तो और ज्यादा पछताएगा। अधोगति काया भूत प्रेत की, अवगति काया जिसकी गति रुक जाती है। तो क्यों रुकती है गति, किस कारण से गति रुकती है और किसकी रुकती है गति, उसके लिए सुखराम जी ने निर्णय किया है। तो सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथे ला आपो सकल सरासी। ये कलयुग आएगा ऐसा, ज्ञानी बनेंगे सब अपने पक्ष पक्ष की बातें करेंगे। वो कह नहीं मेरा धर्म ऊंचा, वो कह नहीं मेरा धर्म ऊंचा, वो कह नहीं मैं ज्ञान कतु जो ऊंचा, वो कह नहीं मैं, वो कह मेरे शिष्य सच्चे, वो कह मेरे शिष्य, वो शिष्य कहते हैं मेरे गुरु सच्चे, वो कह मेरे गुरु। इस प्रकार से अड़बी करते रहेंगे देश विदेशा, मैं तू बस राग द्वेष, और ज्ञान का साथ करेंगे। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कलयुग माए करोड़ 99 जीव नरक माए सो जाओ, के सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गाओ। ऐसे 1 करोड़ बाँचने वाले ज्ञानी में 999 करोड़ अवगति में जाए। इस कारण से नहीं मैं गुरु मैं सच्चा, वो कहे वो नहीं मैं सच्चा, वो कहे नहीं मेरा धर्म सच्चा, वो कहे मेरा धर्म, वो कहे नहीं मैं जीवों को मोक्ष ले जाऊंगा, वो कहे नहीं मैं ले। ये मैं है ना, ये सबसे ज्यादा है। मैं में बड़ी बलाई है, ये बहुत बड़ी बलाई है। ये ज्ञानियों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को महाराज फरमाते हैं पानी पिला देती, आशा करते हैं मोक्ष जाने की और खड्डे में पड़ जाते।
वो मतलब अवगति में चले जाते, गति रुक जाती, स्थान नहीं मिलता है। समझ गया? ये मैं इतना दुखदाई, ये बलाई है, ये बलाई लगी हुई है मैं। अवगति में भी ये बलाई ले जाती है और अधोगति में भी ये ऊपर की हवाई ले जाती। समझ गया? ये दोनों योनिया स्थान नहीं मिलने की। तो अब बताओ, उनका संग करेगा बाँचने वाला का ऐसा, हाँ हाँ भरेगा, वो भी उसी में जाए। तो कलयुग में कितने हैं? और परम मोक्ष जाने का भी बहुत बताया सुखराम। वो तो रस्तो बे रहो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए। अभी समय आया हुआ है सत्ता जागृत होने का, और करोड़ों ही हंस मोक्ष में जाएंगे। और कौन जाएंगे? जो मैं तू को छोड़ दिया, जो इस सतगुरु गुरु का ज्ञान का संग कर लिया और ज्ञान के साथ बंध गया। बस, कोई रूप के साथ नहीं बंधेगा, वो परम मोक्ष में जाए। जो रूप के साथ बंध गया और बांध लिया, वो तो महाराज फरमाते धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाए। धरा हुआ ये शरीर है, उसको पूजे या पूजावे, वो कभी परम मोक्ष में नहीं जाएगा। अब समझ गए? तो कौन रहेंगे अवगति में? अज्ञानी रहेंगे कि ज्ञानी रहेंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज ज्ञानियों को समझा रहे हैं। तो मर्त लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछताव से, बोला हरि के से। मृत्यु लोक में नरदेय पाने वाले और देवलोक में देवता, सबको पछताना पड़ेगा। नरदेय पाकर और बिना परम पद की भक्ति के बिना ही, परम पद के केवल ज्ञान के बुद्धि पे विवेक के बिना ही रूप में बंध जाता है और उसको फिर पछताना पड़ता है शरीर छोड़े बाद में। देवता भी पछताते हैं कि नरदेय पाकर हम केवल्य भक्ति को भूल गए, ब्रह्म भक्ति को भूल गए, परब्रह्म परमात्मा के नाम को भूल गए। रूप को, आत्मा ने जो रूप धारण करा उसी को, नाम को परमात्मा समझ गए। नहीं समझे? देवलोक में देवता को परमात्मा समझ जाते हैं, अवतारों को परमात्मा समझते हैं, और संत मार्ग में शरीरधारी गुरुओं को परमात्मा समझते हैं। तो दोनों ही भूले हुए हैं, तब दोनों जागे हुए हैं। संत मार्ग में संतों की वाणी बाँच करके और बाँचने वाले को गुरु जी को भगवान समझते हैं उनको ही बस, ये तो परम मोक्षवासी है, भगवान है, परम मोक्षवासी है। इसलिए सुखराम जी बाद में ले बन आगे हो जाओ, आगे 9:15 बज गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो मृत्यु लोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछताव से, भूला हरि के से। जो हरि की सेव को भूल जाता है, रटना को, सेव मतलब रटना, और रटना भूलने में महाराज फरमाते हैं फिर पछताना पड़ेगा। अंत समय तक रटना चलनी चाहिए। और बातें करते हो, मुंह बंद हो गए, बोली बंद हो, वो बात अलग है, पर जब तक मुख में रसना जिब्या चाले तब लग हर हर। जब तक मुंह में जीभ चले तब तक रटना करते रहो। ये रटना का ही गुण सबसे ज्यादा बताया है। और रटना किसकी करो? परब्रह्म परमात्मा के नाम की। तो अंश आत्मा उसका है, और उसका अंश, उसका नाम रटेगी तब तेरा कार्य बनेगा, नहीं तो बनने वाला। ये तू समझ ले सबसे प्रथम। वो कह नहीं मेरे को तो कृष्ण से प्रेम है, वो कह नहीं मेरे शिव से प्रेम है, वो कह नहीं मेरे विष्णु से प्रेम है, वो कह नहीं मेरे मेरे गुरु महाराज से प्रेम है। तो समझ जा तूने परब्रह्म के नाम को छोड़ दिया, परब्रह्म के नाम की समझ नहीं है। अगली बात, भूला हरि की सेव, ये हरि के नाम की जो रटना भूल जाता है और इन सब को हरि समझता है। क्या? हरि के अवतार है सब, परब्रह्म के अवतार है रामकृष्ण, और खास परब्रह्म थोड़ी है।
सब यही कहते हैं अवतार है, परब्रह्म वासी है, पर खुद परब्रह्म नहीं है। अगर उसको खुद परब्रह्म समझ गए तो 84 वंश तो नर दे, भक्ति काज पछतायो, हल होशियार करो नर सिमरण यो अवसर अब आयो। 84 लाख योनियों में नरदेव भी है। महाराज फरमाते तू बार बार गर्भ में आएगा और पछताता रहेगा। भक्ति के लिए पछताना पड़ेगा। जहां भी जाएगा वहां भक्ति के लिए पछता, चाहे देवता योनि में जाओ, चाहे ब्रह्म काया में जाओ, चाहे कार्णिक महाकार्णिक, चाहे जाचनिक और चाहे कार्तिक, सब में तेरे को पछताना पड़ेगा जब तक तू परब्रह्म परमात्मा के नाम को भूला हुआ है। और इसके नाम को अक्सर तक बहुत जने भूले, 1,99,000 जीव, बाँचने वाले भी। ये नहीं बाँचने वाले तो जानते हैं, बाँचने वाले समझे तो फिर ये रटना बंद ही नहीं करे। ये नहीं कहेगा हमारा सिमरन थक गया, रटना थक गई, ऊं सांस थक गया, पूरे हो गए और गुरुजी बन गए। वो ज्यादा डूबोने वाले कि कम है। उसी के लिए सुखराम जी कहा गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों केले डांव, ए दोनों का जाएंगे बेट पत्थर की नाव। शिष्य झेले गुरु कहते है ये तो भैया अनेक। शिष्य झेलता है नाम को और गुरु कहता है वो तो अनेक है। ये एक ही है, अनेक है, गिनती नहीं है उनकी। शिष्य झेले गुरु कहते है ये तो भैया अनेक, अनेक है क्या। और राम नाम को रट के आद अंत तक पेख जो तेरे साथ में रेवे, ना बिछड़ा ना बीछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तू सुखराम के नित्प्रत कर ले सेव। सेव मन रटना नित प्रत 24 घंटे किसकी कर, जो तेरे साथ जावे। ये शरीरधारी गुरु तेरे साथ नहीं जाएंगे, न कोई आत्मा तेरे साथ जाएगी। तेरे साथ जाने वाला परमात्मा है। तो इस परमात्मा की भक्ति को समझ जा। हल होशियार करो नर सेवा, हल होशियार, हल मन बेग, और होशियारी से परम पछतावा समझ करके आत्मा का परमार्थ के लिए ये नरदेय रूपी अवसर में सांसा रूपी पूंजी खाली मत जाने। और सब करना सरल है, घर छोड़ना सरल है, कसौटी चढ़ना सरल है, भूखे मरना सरल है, परंतु ये रटना करना सरल है, सरल है, सरल है। भजन जिसका हो रहा है उसके लिए बहुत सरल है, और जिसका रटना नहीं होती है उसके लिए बहुत दरल है। क्यों दरल है, क्या कारण से? वो परब्रह्म परमात्मा के अलावा सबको परमात्मा बताते हैं, तो उनसे उनके कर्म बनते हैं, कटते हैं, बनते हैं। तो पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर देवे। पाप कर्म जिसके ज्यादा बंधे हुए रहते हैं तो महाराज फरमाते हैं वो उसको रटना नहीं करने देते। जो जो परब्रह्म परमात्मा की ज्ञान कत करके और फिर इसको ऊंचा बताते हैं, ज्ञान कत करके और बाँचने वाले को ऊंचा बताते हैं, और बाँचने वाले को गुरु बताते हैं। इस ज्ञान को कत लेते हैं और ज्ञान को गुरु बहुत बिरला बताते हैं। ये समझे, बिरला ही। और जो बिरला बताएंगे वही रटना करेंगे और वही परम मोक्ष में जाएंगे और उसके संग भी वही जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भटकत भटकत नेट मिलो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। भटकते भटकते नेट नड़ते मिल गया और ये अवतार तेरे को मिल गया मानव का, और तूने अगर परम पछतावा नहीं किया, आत्मा का परमार्थ करने का कार्य नहीं करा, तो तेरे को मिलना बहुत कठिन। इसलिए महाराज राम जी कह रहे हैं कि ज्ञान सुने सुन चेत जोरे शिवरो ने दीन दया। ये महापुरुषों का केवल ज्ञान सुन सुन करके चेतो, बोला तुम चेतन अवस्था में आओ, जीव बुद्धि में मत रहो, इस मन इंद्रियों और शरीर के बस में मत रहो, इच्छा शक्ति के चालना के बस में मत रहो। दीन दयाल जो सारी सृष्टि को पूरने वाला है, जो आत्मा का अंश
जो जिसकी आत्मा है अंश परमात्मा की, उस परमात्मा का नाम लो। तीन लोक तुत में हरजी करे प्रतिपाल, तीन लोक 14 भुवन में हरजी राम जी प्रतिपाल करते हैं। आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो, आज हो काल हो 5 दिन में सबको जाना है, रहना है। अजर अमर कोई नहीं रहेगा, सबका नंबर आएगा। पर बोंदू रोवे और कोरे अपनो सोचना को, जाने वाले को रोता है तो मेरा मर गया, ये नहीं सोचना कि मैं भी मर जाऊंगा। तेरा मर गया तो तू कौन सा मर रहेगा, तू भी मरेगा। इसलिए और को रोते हैं और खुद का सोच नहीं। अरे कहा कहूं इन जीव की रे माने नहीं लिगार, ये जीव बुद्धि रहता है, मन के बस रहता है, इंद्रियों के बस में रहता है, रूप का मोह रहता है, चाहना इच्छा दापियो ही नहीं रहती है। तो महाराज बना उसको कितना ही ज्ञान सुनाओ, उसके लिगार भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा कि सोग रोग दुख, सोग रोग सुख दुख में गयो जमारो हार। सारी सांसा रूपी पूंजी सोग रोग में, या तो रोग आएगा तो रोएगा, सोग मरेगा जब रोएगा, ऐसे दुख सुख में सारी उम्र बीती कर, नहीं समझा, सारी उम्र खत्म कर दे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कै सुखदेव जिन भेजिया रे जिन लियो बुलाए, जिसने भेजा उसने वापिस बुला लिया। तो तू संसार में किसके लिए रो रहा है? साहिब जी की आत्मा अण संभाली राम, आत्मा साहिब जी की है, सृजनहार परमात्मा की अंश है, और वापिस उसने भेजी, उसने बुला ली। तो इसमें तेरा उससे ऊपर क्या वो है, प्रतिबंध क्या है आत्मा पे? तेरा प्रतिबंध तो शरीर पे है, तो शरीर तेरे पास में ही है, शरीर थोड़ी जाता है कोई, शरीर को तो तू ले जाता है, तब हमारे काम का ही नहीं रहा। नहीं समझे? इसलिए सुखराम जी महाराज के तू किसके लिए रोता है, किसके लिए करता है, तेरे को भी जाना है। ये तू परम पछतावा कर ले, ये परम पछतावा कर लेगा तो तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा, और शरीर छोड़े बाद पछताना नहीं पड़ेगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा।